So students, now in a chemical properties of metals, we will study about the reactions of metals with acid. अब हम metals की reaction acids के साथ study करेंगे कि भाई metals जो हैं वो किस तरह से acid के साथ react करते हैं. Here we have the first point. The highly reactive metals, जो हमारे metals which are the highly reactive in nature, वो react करेंगे with the dilute acids. dilute acid के साथ react करते हैं और displace और उन acids को displace करेंगे by giving the hydrogen gas is formed और उससे हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी. बट जरूरी नहीं है हर एक मेटल उसी तरह से रिएक्ट करे एसिड्स के साथ. इट मीन्स वी हैव द रिएक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट मेटल. अलग अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट हो सकती है विद द सेम एसिड. इट मीन्स सेम एसिड के साथ अगर मैं अलग अलग मेटल की रिएक्शन कराऊं तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इट मे बी डिफरेंट. लेट अस ट्राई टू स्टडी दिस बाय अ सिंपल एक्टिविटी. अब हम इस चीज को एक सिंपल एक्टिविटी के थ्रू स्टडी करते हैं. हियर द एम ऑफ द एक्टिविटी इज दैट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद डाइल्यूट एसिड्स. इट मीन्स मेटल्स जो हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ. जो इसके लिए प्रोसीजर हमें फॉलो करना है दैट इज टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नीशियम. मतलब हमने इक्वल अमाउंट के स्मॉल पीसेस लेने हैं. किसमें? इसमें हमने अलग अलग तरह के मेटल्स लिए लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर. इन सभी मेटल्स को हमने लिया एंड देन आफ्टर क्लीन बाय अ सैंड पेपर और इनके सरफेस को हमने सैंड पेपर से पहले रब किया. सैंड पेपर से रब करने की वजह ये रही कि इसके ऊपर की जो भी ऑक्साइड की लेयर होगी वो हम उसको इजीली क्लीन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सैंड पेपर. बिकॉज हमने मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ देखनी है जिसके लिए हमको उसकी ऑक्साइड की लेयर को क्लीन करना होगा. So first of all we will rub all the metal sample with a sandpaper. Then these metals are placed in a separate test tube. फिर हमने इन सभी metals को एक अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखा और इन सभी टेस्ट ट्यूब में जिनमें हमने इन सैंपल्स ऑफ मेटल्स को रखा then we add about 10 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube. और इन सभी टेस्ट ट्यूब में हमने 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया. नाउ सस्पेंड द थर्मोमीटर्स इन ईच टेस्ट ट्यूब. अब उन टेस्ट ट्यूब्स की टेम्परेचर को नोट करने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए हमने उन सभी टेस्ट ट्यूब्स में थर्मोमीटर्स भी लगाए. देन व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें क्या मिला? इन द टेस्ट ट्यूब विच कंटेनिंग द मैग्नीशियम, वो टेस्ट ट्यूब जिसमें मैग्नीशियम था तो उसमें द हाइड्रोजन बबल्स विल अपीयर. उसमें हाइड्रोजन बबल हमें दिखे और जो रिएक्शन थी वो ज़्यादा रैपिडली थी, बहुत ज़्यादा तेज थी और हाइड्रोजन बबल्स जो इवॉल्व हुए दीज आर द वेरी रैपिडली. सो अगर हम बात करें अपनी केमिकल इक्वेशन की तो हेयर इन केस ऑफ अ मैग्नीशियम वी हैव मैग्नीशियम react with a hydrochloric acid to gives magnesium chloride and also hydrogen gas is evolved. साइड बाय साइड हमारे पास हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई. So here we have magnesium plus hydrochloric acid. It is a hydrochloric acid to gives the magnesium chloride and hydrogen gas.
अगर हम बात करें अदर रिएक्शंस की, अदर मेटल्स की, लाइक इन अ केस ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक. So in case of aluminium and zinc, we have in the test tubes containing aluminium and zinc, जब एसिड की रिएक्शन हुई तो वो भी काफ़ी फास्ट हुई. इट मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्यूमिनियम और जिंक इज वेरी फास्ट, बहुत ज़्यादा तेज थी. इसके लिए जो केमिकल इक्वेशन है, वी हैव एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की, देन वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड और AlCl3 इज फॉर्म्ड. Aluminium chloride is formed with the evolution of a gas which is hydrogen gas. Here hydrogen gas is evolved. But in case similarly हमारी यही सेम रिएक्शन किसके साथ रहेगी? जिंक के साथ. इट मीन्स इसी तरह से जब हमारा HCl रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, देन जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा. देन इट मीन्स जिंक प्लस HCl. जब जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, देन जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड. इट मीन्स ZnCl2 इज फॉर्म्ड एंड साइड बाय साइड हमारी हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्व्ड. नाउ अब हम ऑब्जर्व करेंगे द रिएक्शन ऑफ आयरन. आयरन की रिएक्शन किस तरह से हुई हमारे एसिड के साथ. द रिएक्शन ऑफ आयरन विद एसिड. अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, बिकॉज एल्यूमिनियम और जिंक का जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो काफ़ी फास्ट था. बट इन केस ऑफ आयरन, बिकॉज जो आयरन है वो लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम एंड जिंक. अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की बात करें तो जो आयरन है इट इज लीस्ट रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम एंड जिंक. सो देयरफॉर हियर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो स्लो होगा. हियर वी हैव आयरन व्हेन रिएक्ट विद एसिड. एसिड भी कौन सा? हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आयरन की रिएक्शन कराई, देन वी गेट FeCl2 और फेरस क्लोराइड इज फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड. और हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई. नाउ एज वी नो, अगर कॉपर के बारे में हम बात करेंगे तो कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू आयरन. ये हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव मेटल है. सो कॉपर हमारे पास रिएक्ट करेगा. अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराने की कोशिश करेंगे तो नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द टेस्ट ट्यूब. हमारे पास कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं होगी. इट मीन्स देयर इज अ नो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ अ कॉपर विच कंटेनिंग copper and a dilute hydrochloric acid. So here we have copper plus HCl and no reaction takes place. यहाँ पर आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होगी. No reaction takes place. रीज़न क्या रहेगा behind this? The reason behind this is that कि copper is least reactive. ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. सो इसीलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा टू गिव हाइड्रोजन गैस. सो ओवरऑल रिजल्ट जो हमारे पास आया कि मेटल्स जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ.
तो ओवरऑल रिजल्ट अगर हम देखें, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड इज लाइक दिस। सोडियम विच इज़ मोर रिएक्टिव, तो ये ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा और बहुत इसकी रिएक्शन फास्ट होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक एंड देन आयरन एंड लास्ट में हमारा कॉपर। जबकि कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं किया, बट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे तो हमारी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। जिस तरह से हमारे पास वो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हाई होगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव है इट मीन्स लेस रिएक्टिव मेटल है उसका रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी स्लो होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट एज अ रिजल्ट रिएक्टिविटी विद द डाइल्यूट एसिड डिक्रीजेस। जो रिएक्टिविटी है डाइल्यूट एसिड्स के साथ वो धीरे धीरे कम हो रही है बाय द रेट ऑफ रिएक्शन।